कांता सम्मित तयोपदेश युजे। कांता सम्मित उपदेश के लिए भी काव्य की रचना होती। कांता सम्मित उपदेश का मतलब सामने वाले व्यक्ति को आप अपने तर्कों से नहीं समझा सकते, वो आपकी कठोर बात को मानने को तैयार नहीं है, तो आप काव्य के माध्यम से उसे ललित ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो सुनने में व्यक्ति को प्रिय होगा, और सुन करके वो समझेगा तो आज नहीं कल उसे स्वीकार कर लेगा आपके उपदेश को। तो इस दृष्टि से भी काव्य की रचना होती। तो काव्य का जो प्रयोजन है लोक मंगल, उस प्रयोजन से भिन्न उस प्राणी को साप देने के लिए महर्षि वाल्मीकि के मुख से प्रथम कविता प्रकट हुई। विद्वानों ने कहा, आचार्यों ने कहा कि ठीक है, उस निषाद को शाप देने के लिए ये कविता वाल्मीकि जी के मुख से प्रकट हुई। उनका शोक ही श्लोक बनकर के प्रकट हो गया। शोक श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक बनकर के निकल आया। ये प्रथम कविता विश्व की। तो श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज इस प्रथम श्लोक का अर्थ करते हैं, कहते नहीं नहीं, लोक दृष्टि में तो महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप दिया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने प्रथम पंक्ति से प्रथम श्लोक के द्वारा भगवान का मंगलाशासन किया, भगवान को आशीर्वाद दिया। भगवान को आशीर्वाद दिया, भगवान को आशीर्वाद देना, भगवान का मंगल मनाना, भगवान की मंगल कामना करना, ये भक्ति की एक बड़ी उच्च सीमा है। जब हम अपनी समस्त इच्छाओं का दमन करके एकमात्र अपने आराध्य के लिए ही अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तो उस दशा में भक्त का यह भी एक कार्य होता है कि वो अपने भगवान को आशीर्वाद देता है, भगवान का मंगल मनाता है। हे प्रभु आपका मंगल हो, भगवान को ही भक्त आशीर्वाद देने लगते हैं। यही भक्ति की विशेषता है। भक्ति में भाव विपर्य हो जाता है। भाव विपर्य माने भाव बदल जाता है। सारी दुनिया के रक्षक भगवान हैं, लेकिन भक्ति में भगवान रक्ष हो जाते हैं और भक्त उनका रक्षक बन जाता है। भक्त उनको कपड़े पहनाता है, उनको भोग लगाता है, सेवा करता, महाराज हम आपकी सेवा करें। कोई भगवान को क्या भोग लगाएगा, सारी दुनिया को तो वही खिला रहे हैं, विश्वंभर है, लेकिन हम उनको खिलाते हैं, उनको पिलाते हैं, उनको सुलाते हैं। आज हम इंद्रेश जी के ठाकुर जी का दर्शन करने ऊपर पधारे तो ठाकुर जी को बड़ी सुंदर बगलबंदी पहनाई थी। तो ठाकुर जी ने कहा कि ठाकुर जी को ठंडी लगती, ठंडी का समय। तो ये भाव जो है यही तो भक्ति। तो ये भाव विपर्य, सारी दुनिया को सब कुछ देने वाले भगवान हैं, लेकिन उन भगवान के लिए जब हम वही कार्य करने लगते हैं, भाव परिवर्तन, ये भाव विपर्य ही तो भक्ति। सारी दुनिया का मंगल करने वाले भगवान हैं, सबको आशीर्वाद देने वाले भगवान हैं, लेकिन जब हम भगवान को ही आशीर्वाद देने लग जाएं, ये भक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने भगवान का मंगलाशासन किया है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आएगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दीर्घ मंगलाशासन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पग पग पर भगवान का मंगलाशासन सभी लोगों ने किया है। भगवान को, राम जी को ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, मुनियों ने आशीर्वाद दिया, जानकी जी ने आशीर्वाद दिया, गृद्धराज जटायु ने भगवान को आशीर्वाद दिया, हनुमान जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया है वाल्मीकि रामायण में। हाँ, सब ने आशीर्वाद दिया। मंगलानि प्रयुंजाना प्रत्यगृह्णन् दृढ़व्रताः, दृढ़ व्रत धारण करने वाले दंडकारण्य के समस्त मुनियों ने भगवान का मंगलाशासन किया। ये मंगलाशासन करता। इसलिए आज भी परंपरा है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण करने के बाद जब पारायण पूर्ण होता है, चाहे मासिक पारायण हो चाहे नवान्न पारायण हो, तो पारायण के अंत में ग्रंथ को प्रणाम करते हुए भगवान का मंगलाशासन करके ही पाठ को पूरा किया जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ में भगवान का मंगलाशासन किया गया और राम जी का विशेष रूप से मंगलाशासन किया जाता है। राम जी के संपूर्ण लीलाओं का चिंतन करते हुए ग्रंथ की समाप्ति में मंगलाशासन करते हैं भगवान का। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम, वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामल मूर्तये पुंसाम रोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम, विश्वामित्रांतरंगाय मिथिलानगरीपते भाग्यानां परिपाकाय भव्य रूपाय मंगलम। इस प्रकार से भगवान श्री राम का मंगलाशासन किया जाता है। तो कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो ये कविता प्रकट हुई, प्रथम कविता, ये निषाद को शाप देने के लिए तो लोक दृष्टि में, लेकिन यथार्थ में
महर्षि वाल्मीकि ने राम जी को आशीर्वाद दिया। बोले इसमें आशीर्वाद कहाँ लिखा है? ये तो सीधे सीधे लिखा है, शाप दे रहे मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः, हे निषाद तुमको कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि, तुमने क्रौंच में से एक को मारा है। तो इसमें आशीर्वाद कहाँ है? तो आचार्यों की बुद्धि की विलक्षणता, उनका वैदुष्य अनुसंधान के योग्य होगा। गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं इसका दूसरा अर्थ ये है। क्या अर्थ है? बोले मां निषाद, ये संबोधन है किसका? बोले भगवान का। मां माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का एक नाम है मां, इसीलिए भगवान का नाम है माधव। धव माने पति, जो मां के धव माने पति हैं, इसीलिए उनका नाम माधव। तो मां माने लक्ष्मी और निषाद माने निवास। मां निषाद, मां निषाद का मतलब मां निवास, अर्थात लक्ष्मी निवास, अर्थात हे प्रभो श्री राम, ये राम जी का संबोधन हो गया। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः, हे रघुनंदन आप प्रतिष्ठा को प्राप्त करो, दिग दिगंत में आपकी प्रतिष्ठा जो है विस्तार को प्राप्त करे, सारे संसार में आपके यश कीर्ति का विस्तार हो। क्यों? तो कहते हैं यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि ही, क्योंकि आपने क्रौंच के जोड़े में से एक को आपने मारा है। ये क्रौंच का जोड़ा कौन है? बोले रावण और मंदोदरी का जो जोड़ा है उसमें रावण को आपने मार दिया है। यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि ही, कीदृशम, वो कैसा था? बोले काम मोहितम, जो काम मोहित था, कामासक्त था, ऐसे रावण का आपने वध किया है। इसलिए लोक मंगल के लिए आपने रावण का वध किया। इसलिए हे रघुनंदन आपकी यश कीर्ति और प्रतिष्ठा दिग दिगंत व्यापिनी हो जाए। ऐसा कहते हुए वाल्मीकि जी ने भगवान को आशीर्वाद दे दिया। ये मंगलाशासन है। मान निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाह, यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहित। शाप दे करके ये घटना घटित हुई। वहां से महर्षि वाल्मीकि चल पड़े। भरद्वाज जी पीछे पीछे चल रहे थे। भरद्वाज जी ने इस श्लोक को याद कर लिया और बार बार इसका अनुवर्तन कर रहे थे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य कोसलेश सदन पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, आदि कवि के मुख से प्रथम कविता के रूप में प्रकट हुआ है। इस श्लोक का व्यक्ति 24 लाख अगर जप कर ले अनुष्ठान पूर्वक तो वो आशु कवि हो जाए महाराज, कवित्व शक्ति उसे प्राप्त हो जाए। क्योंकि आदि कवि की वाणी है महाराज, प्रथम वाणी निकली है विश्व के आदि कविता की, आदि कवि के मुख से आदि कविता है। तो ऐसा चमत्कार है बंधुओं। श्री भरद्वाज जी ने इसे याद कर लिया और बार बार उसका अनुसंधान करते हुए पीछे पीछे आ रहे थे। आश्रम में पहुंचे, कुटिया में पहुंचे और ज्यों ही श्री वाल्मीकि जी महाराज अपने आसन पर बैठे तब तक श्री ब्रह्मा जी महाराज आ गए। आजगाम ततो ब्रह्मालोक कर्ता स्वयं प्रभु, समस्त लोकों का निर्माण करने वाले सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी महाराज का उसी समय आगमन हो गया। ब्रह्मा जी आए। महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी का पूजन किया, आतिथ्य किया। पूजन जब संपन्न हो गया तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिपुंगव, आपके मुख से जो कविता प्रकट हुई है, मानषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः, ये मेरे संकल्प से प्रकट हुई। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती, मेरे संकल्प से ये सरस्वती, ये कविता तुम्हारे मुख से प्रकट हुई है। और किस लिए प्रकट हुई है? बोले रामस्य चरितम कृष्णम कुरुत्वम ऋषिषत्तम, हे ऋषि श्रेष्ठ तुम राम चरित्र का वर्णन करो, इसीलिए तुम्हारे मुख से ये कविता प्रकट हुई। किन राम के चरित्र का वर्णन करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद जी ने तुमको जो कथा सुनाई है, वृत्तम कथय धीरस्य, राम जी का नाम नहीं लिया, राम जी के लिए यहां पर धीर शब्द का प्रयोग करते हैं। वृत्तम कथय, उनके चरित्र को कहो, वर्णन करो। किसके? बोले धीरस्य, राम जी का नाम एक नाम है धीर। वृत्तम कथय धीरस्य। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज भी अपने श्री रघुवीर गद्यम में सर्वप्रथम भगवान को
महावीर और धीर शब्द से ही संबोधित करते हैं। जय जय महावीर महाधीर धौरेय, देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिक माहात्म्य, दशवदन दमित दैवत परिषद अभ्यर्थित दासरथि भाव दिनकर कुल कमल दिवाकर। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज। तो धीर, धीर कहने का भाव क्या है? बोले अब यहां पर चिंतनीय ये है कि पहले ही मैंने निवेदन किया कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेदावतार है। वेद के रहस्य को, वेद के मंत्रों को ही महर्षि वाल्मीकि ने व्याख्यायित किया है। तो ये गायत्री मंत्र की व्याख्या है रामायण। और गायत्री मंत्र में जो प्रतिपाद्य देवता हैं वो कौन है? वो भगवान परमात्मा श्री रघुनंदन है। आज तो लोग गायत्री मंत्र का प्रतिपाद्य देवता समझते हैं गायत्री देवी को ही है, लेकिन गायत्री मंत्र में किसी देवी का कोई वर्णन ही नहीं। गायत्री मंत्र में तो देवता का वर्णन है, देव का वर्णन है। देवस्य तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, उस देवता का हम ध्यान करते हैं। कौन देवता? कौन देव? कहते हैं जो तेज संपन्न है। और वो करेगा क्या? कहते हैं धियो यो न प्रचोदयात, जो हमारी धी को, बुद्धि को प्रेरित करे। जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात। और बुद्धि को प्रेरित करने वाले कौन हैं? बोले भगवान हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबके उर में प्रेरणा देने वाले भगवान श्री रघुनंदन हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। तो धीर का यही अर्थ है। धी माने बुद्धि। धियः ईरयति प्रेरयति। जो धी माने बुद्धि को, ईरयति प्रेरयति, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है उसका नाम धीर। वृत्तम कथय धीरस्य। ये धीरस्य कहने का यही भाव है कि गायत्री मंत्र के प्रतिपाद्य देवता जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करने वाले हैं वो कौन है? भगवान श्री रघुनंदन है। वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम। नारद जी के मुख से आपने जो रामचरित्र सुना है उसी चरित्र का आप विस्तार से वर्णन करो। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, पितामह, नारद जी ने जो हमको सुनाया है वो तो बहुत संक्षिप्त सुनाया है, मात्र 100 श्लोकों में। और राम जी ने वन में कौन कौन सी लीलाएं की, उन लीलाओं को मैंने देखा नहीं, मैं उनका वर्णन कैसे करूंगा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जाओ, मेरा आशीर्वाद है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जो चरित्र राम जी का आपको विदित नहीं है वो भी चरित्र आपको विदित हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने ऐसा विलक्षण आशीर्वाद दिया महर्षि वाल्मीकि को। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। जो अविदित है वह भी तुमको विदित हो जाएगा। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। इसी पंक्ति का अनुवाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में किया। क्या अनुवाद किया? बोले ब्रह्मा जी कौन है? बोले ब्रह्मा जी लोक गुरु हैं, सबके गुरु हैं। समस्त वेदादि शास्त्रों को, मुनियों को, सप्तर्षियों को प्रदान करने वाले ब्रह्मा जी सबके गुरु। और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया वाल्मीकि जी को कि तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। जो कुछ अविदित है तुमको वह सब तुमको विदित हो जाएगा। वो संपूर्ण रामचरित्र तुमको दिखाई पड़ने लग जाएगा। यही गुरु की कृपा का महत्व है। इसी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु जी की अगर कृपा हो जाए तो राम जी का चरित्र दिखाई पड़ने लगता है। सूझहि रामचरित मणि मानिक, सूझहि रामचरित मणि मानिक। कुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक, कुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक। कुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक। कुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक। सूझहि रामचरित मणि मानिक, सूझहि रामचरित मणि मानिक। सूझहि रामचरित। गुरु की कृपा हो जाए, गुरु का प्रसाद प्राप्त हो जाए
तो राम जी का चरित्र दिखाई पड़ने लगता है। और महर्षि वाल्मीकि को ऐसा आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तुम लिखोगे वो सब सत्य होगा। न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। काव्य में तुम्हारी वाणी कहीं अनृत नहीं होगी, असत्य नहीं होगी। न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति, तुम्हारी वाणी कहीं भी काव्य में असत्य नहीं होगी। वाल्मीकि जी ने कहा कि ये बात तो ठीक है, भगवान ने जो चरित्र किया है उसको मैं आपकी कृपा से देख लूंगा, उसका वर्णन करूंगा, लेकिन जो चरित्र भगवान आगे करेंगे रघुनंदन, उस चरित्र को तो हमने अभी देखा ही नहीं, क्योंकि वो चरित्र अभी हुआ नहीं, तो उसका दर्शन कैसे होगा, तो उसका वर्णन हम कैसे करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा वो भी हमारी कृपा से कर लोगे। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि अगर मैंने उसका वर्णन किया और कहीं राम जी ने वो चरित्र नहीं किया तब तो हमारी बात झूठी हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जो तुम लिख दोगे राम जी वही चरित्र करेंगे, उनको वही चरित्र करना पड़ेगा। न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति, तुम्हारी वाणी काव्य में कहीं अनृत नहीं होगी, कहीं असत्य नहीं होगी। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा विलक्षण वरदान महर्षि वाल्मीकि को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी विदा हो गए। ब्रह्मा जी जब चले गए तो महर्षि वाल्मीकि ने आसन पर विराजमान होकर आचमन किया और आचमन करके भगवान का ध्यान किया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उपस्पृश्योदकम सम्यक मुनिम स्थित्वा कृतांजलि। उपस्पृश्योदकम सम्यक, विधि पूर्वक आचमन किया और पवित्र आसन पर विराजमान हुए। प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु, प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु, ऐसे आसन पर विराजमान हुए वाल्मीकि जी जिस आसन पर कुश का अग्रभाग पूर्व की ओर था। प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु विराजमान होकर के महर्षि वाल्मीकि ने भगवान का ध्यान किया और ध्यान करने का परिणाम ये हुआ कि संपूर्ण रामचरित्र वाल्मीकि जी को दिखाई पड़ने लगा। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम। राम जी कैसे हंसते हैं, राम जी कैसे चलते हैं, राम जी कैसे बोलते हैं, और केवल श्री राम जी ही नहीं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, श्री जानकी मांडवी श्रुतिकीर्ति, श्री दशरथ जी महाराज, जनक जी महाराज, भगवान श्री रघुनंदन की लीला से संबद्ध जितने परिकर हैं, समस्त परिकरों की समस्त गतिविधियों को महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। महाराज हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। यथावत् संप्रपश्यति, यथावत् सब कुछ देखा और देखने के बाद लिखना प्रारंभ किया। रामचरित्र का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने प्रारंभ किया। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि